आप में से कितनों को पता है कि हाईवे पर बनी इस तरह की सफ़ेद और पीली पट्टियों का भी कुछ मतलब होता है, या फिर ये कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में तैनात एसपीजी के एजेंट के ब्रीफकेस में होता क्या है। आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि रॉन्गटन जैसी सिनेमा जब थिएटर में रिलीज ही नहीं होते तो ये अपनी कमाई करते कैसे हैं। अब आपको मेरे फैक्ट्स की ऑथेंटिसिटी के लिए इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं। मैंने सारे फैक्ट्स के सोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरी सलाह है इसे सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैं अपनी पूरी जान लगा देता हूँ आपको बेहतर कंटेंट देने में। देश की सबसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी एसपीजी होती है, जो केवल प्रधानमंत्री को ही मिलती है। एसपीजी के कमांडो हमेशा स्पेशल सूट बूट में ही आपको दिखेंगे, जो किसी भी एक्शन फिल्म से कम नहीं लगते। और तो और एक कमांडो FNF 2000 जैसी मॉडर्न और फुली ऑटोमेटिक गन से लैस भी होते हैं। इनके हाथ में एक सूटकेस या ब्रीफकेस जैसी कोई चीज होती है, जिसमें कोई फाइल्स या न्यूक्लियर बटन नहीं होते, बल्कि ये सूटकेस खुद अपने आप में एक प्रोटेक्शन शील्ड होते हैं, जिसे नीचे की ओर झटके देकर जल्दी से खोला जा सकता है और किसी अटैक की स्थिति में प्रधानमंत्री को टेम्पोररी प्रोटेक्ट किया जाता है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद इस प्रोटेक्शन को प्रधानमंत्री के फैमिली और पूर्व प्रधानमंत्री तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के अलावा बाकी वीआईपीज को होम मिनिस्ट्री अपने अलग अलग खुफिया एजेंसियों के इनपुट और उनके खतरों के आधार पर Z+, Z, Y और X लेवल की सुरक्षा प्रदान करती है। एसपीजी के बाद Z+ सबसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी होती है, जिसमें 10 NSG कमांडो सहित कुल 55 पुलिस बल तैनात रहते हैं। इसी तरह Z कैटेगरी में 22, Y कैटेगरी में 11 और X कैटेगरी में सबसे कम 2 पुलिस बल तैनात रहते हैं। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी और दुर्घटनाओं के संभावनाओं के आधार पर सड़कों के निर्माण के दौरान ही या कभी कभी तो बाद में भी सामान्यतः सफ़ेद और पीली रंग की डिवाइडर लाइन बना दी जाती है, जो थोड़े अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं, जिसे हर वाहन चालकों को जरूर समझ लेना चाहिए। सड़कों के बीच बनी सफ़ेद सॉलिड पट्टी का मतलब होता है कि आप अपने लेन तोड़कर आगे चल रहे गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, और ऐसा करना दंडनीय भी है। ऐसे ही डैश वाली सफ़ेद पट्टी का मतलब होता है आपको ओवरटेक करने की इजाज़त तो है, लेकिन ऐसा करने से पहले आपने आगे और पीछे से आ रही गाड़ियों को जरूर देख ले। इतना ही नहीं, सड़क के बीच में दोहरी पीली पट्टी हमें बेहद खतरनाक चेतावनी देती है, जिसका मतलब होता है इस सड़क पर ओवरटेकिंग करना बेहद खतरनाक और जानलेवा है। लेकिन इन गाइडलाइंस का क्या फ़ायदा जब देश के अधिकांश वाहन चालकों को इस बात की खबर ही नहीं और इस बात को वो समझते भी नहीं हैं। इस मशीन को ध्यान से देखिए, इसे एंसरिंग मशीन कहा जाता है। यह उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी जब मोबाइल का कोई नामो निशान नहीं था। एंसरिंग मशीन रेगुलर टेलीफोन के साथ कनेक्ट रहता और घर पर हमारी गैरहाजिरी में ऑटोमेटिकली कॉल पिकअप करता और पहले से सेट कमांड को एग्जीक्यूट कर देता। एक अच्छे किस्म के एंसरिंग मशीन में 2 कैसेट लगे होते थे। एक कैसेट से ऑलरेडी रिकॉर्डेड साउंड को कॉलर को सुनाया जाता, जैसे कि अभी मैं घर पर नहीं हूँ, कृपया बिप के बाद अपना मैसेज छोड़ दें। फिर दूसरे कैसेट में कॉलर का मैसेज रिकॉर्ड कर लिया जाता। उस जमाने में यह मशीन शान व शौकत के लिए जानी जाती थी, लेकिन यह मशीन हमारे देश भारत में पॉपुलर नहीं हो सकी और शायद ही किसी ने देखा होगा इसे। हॉलीवुड की सैकड़ों फिल्में, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी स्टूडियो के बैनर तले बनी फिल्में भी, जैसे फॉक्स स्टार की रॉन्गटन सीरीज, सोनी एंटरटेनमेंट की एनाकोंडा सीरीज, फ्रोजन, न्यू पुलिस स्टोरी जैसे फिल्में थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई थी, फिर भी अपने बजट से दोगुने तिगुने कमाई करने में सफल रही। लेकिन ये कैसे हो पाया? पहले जब नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे, तब कुछ फिल्में सीधे थिएटर के बजाय डायरेक्ट DVD या ब्लू-रे के रूप में रिलीज हुआ करते थे, जिन्हें डायरेक्ट टू वीडियो फॉर्मेट कहा जाता है। इन फिल्मों का सक्सेस व्यूअर पर ही डिपेंड रहता, क्योंकि फिल्में अगर अच्छी होती तो इसके व्यूअर ही अपने फ्रेंड सर्किल में इसका प्रमोशन करना शुरू कर देते थे। उदाहरण के लिए रॉन्गटन सीरीज की पहली इंस्टॉलमेंट को छोड़कर इस सीरीज की बाकी 5 फिल्में DVD और ब्लू-रे के रूप में ही रिलीज हुई थी। बावजूद इसके रॉन्गटन की पॉपुलैरिटी किसी बड़े बजट की फिल्मों से कम भी नहीं रही। इन फिल्मों का थिएटर में रिलीज न होने की कई वजह होती है, जैसे कि फिल्मों में स्टार कलाकार की कमी, बजट का बहुत ही कम होना, थिएटर का खाली ही नहीं होना, और तो और कभी कभी फिल्म डायरेक्टर जानबूझकर थिएटर को स्किप भी करते, क्योंकि थिएटर रिलीज के जरिए वो उस लेवल की खून खराबे को नहीं दिखा पाते जिसके ताक में कुछ हॉरर थ्रिलर फिल्मों के प्रेमी होते हैं। तो ये थे मेरे आज के कुछ हैंडपिक्ड फैक्ट्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही कमेंट में ये भी बताना आपको किस तरह के फैक्ट्स पसंद है।